दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो महज एक कहानी नहीं, बल्कि रूह का सफ़र है। दिल से निकलकर खुदा तक पहुंचने वाली एक पाक मोहब्बत की दास्तान, जिसका नाम है खुदा और मोहब्बत। इस ड्रामे ने लाखों दिलों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इसकी कहानी किसी फिल्मी ख्वाब की तरह नहीं, बल्कि उस सच्चे इश्क की मिसाल है जो इम्तिहान, तकदीर और तन्हाई से होकर खुदा के दर तक पहुंचती है। इस कहानी के केंद्र में है फरहाद, जो एक आम घर का लड़का है, जिसकी जिंदगी में न कोई बड़ा सपना है, न कोई रुतबा, बस एक सच्चा दिल है जो मोहब्बत करना जानता है। फरहाद की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी नज़र पहली बार माही पर पड़ती है, एक अमीर घर की लड़की, खूबसूरत, हंसमुख और आज़ाद ख्यालों वाली। माही की एक झलक से फरहाद का दिल ऐसा बंध जाता है कि वो उसकी मुस्कुराहट को अपनी दुआ बना लेता है। लेकिन मोहब्बत हमेशा आसान नहीं होती, और यही फरहाद की किस्मत के साथ होता है। माही के लिए वो दोस्त था, लेकिन फरहाद के लिए वो खुदा की नेमत थी। जब माही की शादी तय होती है तो फरहाद का दिल बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन वो कोई शिकवा नहीं करता, बस चुपचाप अपने टूटे हुए अरमानों के साथ घर लौट जाता है। वो अपने दिल की तन्हाई को लेकर दरगाह की राह पकड़ता है, जहाँ से उसका इश्क रूहानियत में बदल जाता है। वहाँ बैठकर वो मोहब्बत को इबादत में बदल देता है, और खुदा से वो कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने दर्द को पेश करता है। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी दुआ बन जाते हैं, और उसकी खामोशी उसके इश्क की गवाही। फरहाद अब एक दीवाना नहीं, बल्कि खुदा का वली बन जाता है। दरगाह के सन्नाटों में उसकी मोहब्बत की आवाज़ गूंजती है, और उसकी मोहब्बत एक पाक सच्चाई बनकर उस दर से लिपट जाती है जहां से रूहों को सुकून मिलता है। उधर माही, जिसने फरहाद की मोहब्बत को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, अब खुद अकेलेपन और पछतावे का शिकार होती है। उसकी शादी टूट जाती है, और वो भी उस मोहब्बत को याद करने लगती है जो उसने कभी समझी ही नहीं थी। जब उसे ये पता चलता है कि फरहाद आज भी उसी के इश्क में जी रहा है, उसके लिए सब कुछ छोड़ चुका है, तो उसके दिल में भी एक तूफान उठता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। फरहाद और माही की कहानी अब दो जिस्मों की नहीं रह जाती, ये दो रूहों की कहानी बन जाती है। दो इंसानों की नहीं, एक इंसान और उसके रब के बीच की अटूट डोर बन जाती है। खुदा और मोहब्बत हमें ये सिखाता है कि सच्चा इश्क वो नहीं जो मिल जाए, बल्कि सच्चा इश्क वो है जो खुदा से जोड़ दे, जो तन्हाई में भी उम्मीद की रोशनी दे, जो गम में भी सुकून दे। फरहाद की मोहब्बत में कोई लालच नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक पाक इरादा था कि जिसको चाहा, बस उसके नाम पर जी लिया, और उसी नाम पर खुदा से मिलने की दुआ की। यही मोहब्बत की ऊंचाई है, जो आज के दौर में बेहद दुर्लभ है। इस ड्रामे में हर डायलॉग, हर सीन, हर नज़र का मिलना, हर आंसू एक गहराई में डूबा हुआ है। फिरोज खान ने फरहाद के किरदार को ऐसे निभाया जैसे वो किरदार नहीं, वो खुद फरहाद हो। उसकी आंखों की बेचैनी, उसकी आवाज़ की कंपन, उसका अकेलापन, सब कुछ दर्शकों को ऐसा महसूस कराता है मानो ये उनकी खुद की कहानी हो। इकरा अजीज ने माही की मासूमियत, पश्चाताप और मजबूरी को दिल से जिया, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि कभी कभी इंसान समय रहते किसी की मोहब्बत को समझ ही नहीं पाता, और जब समझता है तब तक वक्त हाथ से निकल चुका होता है। खुदा और मोहब्बत एक ऐसा ड्रामा है जो इश्क और इबादत के फ़र्क को मिटा देता है। यहाँ मोहब्बत ही इबादत है, और इबादत ही मोहब्बत। जब फरहाद अपनी जान कुर्बान करता है तो वो मौत नहीं, बल्कि फना होकर खुदा में जिंदा हो जाना होता है। ये कहानी एक खामोश चीख है उन सभी आशिकों की जो अपने इश्क को मुकम्मल ना कर सके, लेकिन उसे पाक बनाकर खुदा के हवाले कर दिया। ये ड्रामा ये भी सिखाता है कि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो हवा में, रूह में, ख्वाबों में जिंदा रहती है। और जब कोई मोहब्बत इतनी गहरी हो जाए कि वो खुदा तक पहुंच जाए, तो वो मोहब्बत अमर हो जाती है। खुदा और मोहब्बत एक ऐसा तजुर्बा है जो हर उस दिल को झकझोरता है जिसने कभी किसी को सच्चे दिल से चाहा हो। ये सिर्फ एक सीरियल नहीं, ये एक दुआ है, एक सजदा है, एक रूहानी मंजर है जिसे देखने के बाद इंसान सिर्फ ये कह सकता है, मोहब्बत अगर हो तो ऐसी हो जो खुदा तक पहुंचा दे।